हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। महादेव जी आज आपको एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे। एक नया प्रकाश आपका इंतज़ार कर रहा है। मेरे बच्चे, सभी तकलीफ़ों और दुखों को भूलकर अपने इस पल को सब कुछ निछावर कर दो। इस पल को सब कुछ दे दो। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कब क्या हुआ था। जो हो चुका है उसे याद करने से खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। यह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेला होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्रता बनकर, तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया है, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने से पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तो है, मिल गया है, इसलिए तुम इसका मोल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है समापन की ओर। न जाने कब सांसों की डोर टूट जाएगी, न जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसीलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कहीं बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओगे जो तुम्हें महसूस करते हो, कल्पना करते हो। तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए जगह बनाता है। पढ़ाई में दिए सभी कार्यों को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे,
जो सराहना करने के योग्य हैं उनकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बता दो कि वह कितने विशेष और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करें। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीज़ें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, मुझसे पूछते हैं या मुझसे प्रार्थना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीज़ों की कामना करें, और अपनी ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज़ प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहले दुर्लभ चीज़ सच्ची भक्ति। दूसरी, व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। दुर्लभ चीज़ें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज़ें मैं अपने परम योग संतान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेता हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है, तो मात्र कंकड़ के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें तीनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे, पर आज तुमने अपनी दशा कैसी बना ली है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज इस संदेश के द्वारा यह बताने आया हूँ, तुम्हें अपनी उड़ान को भरना होगा और आसमान में उड़ना होगा। कोई तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे भक्तों पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।